गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुबुधाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। देयं सदा परिग्वग्नमभीष्टदोम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरवेन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तास्मीश्वरम्। बोलो भक्तवत्सल भगवान की सच्चिदानंद भगवान की भागवत भगवान की श्री राधा कृष्ण भगवान की हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर
अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तलदुत विंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण उनकी वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण बड़े ही आनंद का क्षण है। आज इस चिरगांव की धरा में हमारे श्री राम किशोर जी राजपूत जी सपत्नी श्रीमती संगीता देवी जी के द्वारा ये परम पावन अनुष्ठान श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ आज द्वितीय दिवस आए। इस कथा का रसास्वादन करने से पहले बड़े भाव से भगवान नाम संकीर्तन करें, भगवान का कीर्तन करें, जिससे यहाँ का वातावरण एवं मन और वाणी दोनों शुद्ध हों। बड़े भाव से मीठी मीठी ताली बजाते हुए भगवान को याद करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अरे मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। ओ दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हरि बोल। खड़े हैं द्वार तुम्हारे, भक्त खड़े हैं द्वार तुम्हारे। भक्त खड़े हैं द्वार तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। पूर्ण हो सारे काम, दयालु दया करो। पूर्ण हो सारे काम, दयालु दया करो। तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा। भजन कीर्तन गाँव में तेरा। भजन कीर्तन गाँव में तेरा। नित्य उत नाम ध्यान में तेरा।
नाम ध्याऊं मैं तेरा, उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। मुझे दास बना लो भगवान दयालु दया करो, मुझे दास बना लो भगवान दयालु दया करो। तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। जगा दो मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो। मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो। पहुँचा दो पहुँचा दो, हो पहुँचा दो अपने धाम, दयालु दया करो, पहुँचा दो अपने धाम, दयालु दया करो। तुझको सदा तेरा नाम दयालु दया करो, हो मैं तुझको सदा तेरा नाम दयालु दया करो। ओ दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो। तुझको सदा तेरा नाम दयालु दया करो, तुझको सदा तेरा नाम दयालु दया करो। तुझको सदा तेरा नाम दयालु दया करो, तुझको सदा तेरा नाम दयालु दया करो, दयालु दया करो। दयालु कृपा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा बड़ी ही दुर्लभ है। कथा भागवत श्यापि जहां भागवत की कथा नित्य होती है, नित्यं भवति यदे गृहे तद्गृहं तीर्थरूपमयि वसतां पापनाशनम्। जहां भागवत की कथा होती है ना, वो स्थान तीर्थ बन जाता है। और तो और जो इस कथा को सुनता है उसके कितने भी पाप हों, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ना गंगा न गया काशी, जिसने कभी गंगा में स्नान नहीं किया
पुष्करम न प्रयागिकम सुख शास्त्र कथायास्य फलेन समतानयेत। जिसने अपने जीवन में न गंगा में स्नान किया, न काशी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया, जिसने कभी पुष्कर प्रयाग में भी दर्शन नहीं किया, अगर ऐसे लोग भी एक बार भागवत कथा का रसास्वादन कर लें, भागवत की कथा को सुन लें, तो जानते हो उन्हें सारे तीर्थों के स्नान करने का फल, सारे तीर्थों के दर्शन का फल केवल भागवत की कथा सुनने से ही प्राप्त हो जाता है। और जिसने अपने जीवन में कथा नहीं सुनी, जानते हो वो लोग कौन है? आजन्म मात्रमप्येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता धिकम तम नरम पशु समम वो विभार रूप मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। जिसने अपने जीवन में चित्त लगाकर, मन लगाकर अगर एक बार भी भागवत की कथा को नहीं सुना, जानते हो उनके जीवन को धिक्कार है। वो हैं तो मानव नर, लेकिन नर वेश में भी वो पशु के समान हैं। ऐसे लोग तो केवल अपनी जननी को, अपनी माता को प्रसव पीड़ा देने के लिए जन्म लेते हैं, क्योंकि भागवत की कथा बड़ी सुलभ है। कराने वाला कोई और है, उसमें धन लगाने वाला व्यक्ति कोई और है, लेकिन लोग सुननी भी नहीं पाते। जानते हो क्यों? क्योंकि उनके भाग्य में भागवत की कथा सुनना है नहीं। शास्त्र कहता है जन्मांतरे भवेत पुण्यम यथा भागवतम लभेत। जब कई जन्मों का पुण्य हमारा इकट्ठा हो जाता है, तब जाकर के हम भागवत की कथा सुन सकते हैं, नहीं तो हम भागवत की कथा सुन नहीं पाएंगे। जैसे गंगा के किनारे रहने वाले लोग गंगा में स्नान नहीं कर पाते, वो तो अपने अपने घरों में नलों में स्नान करते हैं। कितने अभागे हैं कि गंगा के किनारे तो रह रहे हैं लेकिन स्नान नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही वो लोग कितने अभागे हैं कि उनके समीप भागवत की कथा तो हो रही है, लेकिन फिर भी भागवत की कथा का श्रवण नहीं कर पा रहे हैं। यह सर आवत बिनु कठिनाई, यह सर आवत अति कठिनाई, यह सर आवत बिनु कठिनाई, यह सर आवत बिनु कठिनाई, राम कृपा बिनु आवे न जाई, राम कृपा बिनु आवे न जाई, राम कृपा बिनु आवे न जाई। जानते हो कलयुग में तो गांव गांव में भागवत की कथाएं हो रही हैं।
बड़े ही सरलता से भागवत की कथा सुनने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। बड़े ही कठिनाई से प्राप्त होता है नहीं तो ये समय, लेकिन अगर किसी को ये समय प्राप्त हो जाए तो समझना चाहिए भगवान की बड़ी कृपा हुई कि हम भागवत कथा सुन रहे हैं। लेकिन लोगों की सोच ही बड़ी विलक्षण है। कुछ लोग कहते हैं अभी तो सुनी थी, कुछ समय पहले हो रही थी। अरे अब सुन लिया तो अब क्या सुनना। रामचरित जे सुनते अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। जो भगवान के चरित्रों को सुनकर ये कहते हैं अभी सुनी थी अब तो सुन ली है, अघा जाते हैं। ऐसे लोग भागवत की महिमा को जानते नहीं है, कथा की महिमा को जानते नहीं है। वो जानते हो जिन्होंने अपने कानों से अगर भागवत की कथा नहीं सुनी, जिने हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण रंध्रई भवन समाना, सेवड रंध्रे अहि भवन समाना, सेवड रंध्रे अहि भवन समाना। जिन्होंने अपने जीवन में अगर भागवत की कथा का रसास्वादन नहीं किया, नहीं सुना, जानते हो उनके कान सांप की बामी के समान हैं। सांप जिस बामी में रहता है ना, कान तो भगवान ने दिए लेकिन कथा नहीं सुनी तो हमारे कान जो हैं बामी जैसे माने जाएंगे। इसलिए कथा बड़ी विलक्षण है। जानते हो जब कथा का श्री गणेश, इस भागवत कथा का श्री गणेश होता ना, कितने भी पुराणों को देखो, जब भी उसका मंगलाचरण बोला जाएगा किसी न किसी देवता की वंदना की जाती है। अगर शिव पुराण सुनोगे तो शिव जी की वंदना, और अगर गणेश पुराण सुनोगे तो गणेश जी की वंदना, देवी पुराण सुनोगे तो देवी की वंदना, विष्णु पुराण सुनोगे तो विष्णु भगवान की वंदना। लेकिन भागवत एक ऐसा पुराण है जिसमें किसी देवता की वंदना नहीं की गई है, अपितु सत्य की वंदना की गई है। जन्माद्यस्य तो व्याधितरत चार्थे सुविज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मुह्यन्ति यत् सूर्यः, तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्ति कुहिकं सत्यं परं धीमहि। सत्य की वंदना की गई। जानते हो सत्य क्या है? जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से ये सारा विश्व बन जाता है। इसमें पृथ्वी, आकाश, वृक्ष, पहाड़, पशु, पक्षी, स्त्री, पुरुष,
जानते हो किसने रचे? जब वो सत्य रूपी पर ब्रह्म जब केवल मन में सोच लेता है तो सब बन जाते हैं। और ये जानते हो चींटी से लेके हाथी तक का पेट कौन भरता है? हम सबका पालन करने वाला, हमारा पेट भरने वाला केवल वो परमात्मा है। और जानते हो हम कितना भी प्रयास कर लें तो मरेंगे तो जरूर। कितना भी प्रयास कर लो, कितनी भी धन संपदा प्रतिष्ठा डॉक्टर अपने पास में रख लो, लेकिन मरोगे जरूर। तो मारने वाला भी वो परमात्मा ही है। जानते हो ब्रह्मा जी को भी प्रकट करने वाले परमात्मा ही है। ब्रह्मा जी को वेदार्थ का ज्ञान देने वाले भी परमात्मा है। भगवान सूर्य को प्रकट करने वाले भी वो परब्रह्म है। और सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, उनका तेज, सूर्य में तेज प्रदान करने वाले भी परमात्मा। चंद्रमा में शीतलता देने वाले भी परमात्मा। जो जागृत भी हैं, सुसुप्तावस्था भी है, जिसकी सत्ता हमेशा रहती है, भूत भविष्य वर्तमान, ऐसे परमात्मा को जानते हो किसी ने देखा नहीं। उस परमात्मा को किसी ने नहीं देखा। कैसा है वो? कोई कहता राम है, कोई कहता कृष्ण है, कोई कहता शिव है, कोई कहता गणेश है, कोई कहता दुर्गा है। लेकिन भागवत जी कहती सत्यम परम धीमहि, वो सत्य है। भले ही कोई हो ना हो, लेकिन वो जिसकी सत्ता तीनों कालों में चल रही है, ऐसे परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्र्योन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो यद्यवरुध्येत्र पृथ्वी शुश्रूविष तत्क्षणात्। जानते हो वो परम सत्य ही परम है। लेकिन वो धर्म है क्या? जानते हो भागवत में धर्म का निरूपण किया गया है। धर्म क्या है? धर्म हम किसे कहते हैं? जानते हो भगवान कन्हैया की कथा का नाम ही धर्म है। भगवान की श्रीमद् भागवत की कथा, कृष्ण कथा कैसी है? दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य का हुए नहीं व्यापा। तीनों तापों को जो नष्ट कर दे, ऐसी है भागवत की कथा। जानते हो भागवत प्रकट कहां से हुई? निगम कल्पितरोर्गलितं फलम् सुख मुखाद मृतद्रव्यसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो
रसिका भुवि भावुका। जानते हो वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है ना, उस वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत की कथा। जानते हो ये फल कैसा है? एक बात बताऊं, तोता जो होता है जिस फल को काटता है वो मीठा होता है, ऐसा सुना है। अब ये मान लिया जाए तोता जिस फल में चोंच मारता है, या तो फल वो परख के चोंच मारता, क्योंकि उसमें चोंच जब वो मारता है तो वो फल मीठा ही होता है, या तो तोता की चोंच लगने से मीठा होता है वो फल, या वो मीठा ही होता है फल। तो इसमें इस फल में भगवान सुखदेव जी ने अपना मोह लगाया। सुख माने तोता। तो जानते हो ये फल मीठा है। अब फल मीठा है तो इस फल में गूदा है, गुठली है, क्या है? तो जानते हो अगर इसमें गूदा गुठली होता तो बाबा व्यास जी पेबत नहीं लिखते। जानते हो पिया किसे जाता है? हम पिया तो केवल रस को जाते हैं ना, हम रस होता है तो पिएंगे, और गूदा होगा तो उसको खाएंगे। तो इसमें रस भरा है। पिबत भागवतम। भागवत की कथा को सुना नहीं जाता, पिया जाता है। कानों से सुनकर इसे अंदर धारण करोगे तो कल्याण होगा। और कितनी बार पीना है? बोले मुहुर्मुहु। इसको बारंबार पियोगे, जितनी बार पियोगे इसका स्वाद आपको अलग ही मिलेगा। पीते कौन हैं? बार बार कौन पीते हैं? बोले रसिका भुवि भावुका। जब तक हम उस रस का पान नहीं करेंगे, उस रस का स्वाद नहीं चखेंगे, हमें इस कथा में आनंद नहीं आएगा। अगर हम इसका रस एक बार ग्रहण कर लें तो हमें इस कथा का आनंद प्राप्त होने लगेगा। जानते हो भागवत की कथा में 6 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है मानव धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न है जब हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो हम किस देवता की पूजा करें। तीसरा प्रश्न है वेद में परमात्मा का नाम क्या है। चौथा प्रश्न है भगवान के अवतार कितने हैं। पांचवा प्रश्न है वक्ता जो श्रेष्ठ है, ऐसी कौन सा वक्ता है जो छोटी से छोटी बात को बड़ी बना करके समझा दे। और छठवां प्रश्न है भगवान की लीलाएं कैसी हैं। जानते हो जब व्यास जी 17 पुराणों की रचना कर चुके लेकिन उन्हें शांति प्राप्त नहीं हुई, अशांत रहने लगे, उदास रहने लगे। तब नारद जी ने भागवत कथा लिखने के लिए कहा। अशांत रहने लगे, तब जाकर के व्यास जी ने भागवत कथा लिखी नारद जी के कहने पर। नारद जी ने उन्हें समझाया कि ये भागवत बड़ी गुप्त है, गोपनीयम 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 प्रयत्नतः।
भगवान शंकर जी के द्वारा ये कथा जब पार्वती को सुनाई जा रही थी तो सुखदेव जी ने सुन ली। बड़ी गुप्त है। एक बार जब नारद जी के आग्रह पर माता पार्वती ने भगवान शंकर से निवेदन किया, तब बाबा भोलेनाथ ने डमरू बजाकर जितने भी जीव थे सबको भगा दिया। लेकिन वहां एक तोते का अंडा रखा रहा। जब पार्वती जी को कथा सुना रहे थे बाबा भोलेनाथ, तो उस तोते के अंडे में से बच्चा निकला, वो भी कथा सुनने लगा। 3 दिन की कथा में पार्वती जी को नींद आ गई। चौथे दिन जब तोता सुन रहा था, चौथे दिन की कथा प्रारंभ हुई तो उस तोते ने सोचा अगर भगवान भोलेनाथ को कथा में उत्तर नहीं मिला तो भोलेनाथ शायद कथा का रस बंद कर दें, कथा सुनाना बंद कर दें। तो तोता उत्तर देने लगा। पार्वती मैया तो सो गई, तोता कथा सुनता रहा। 7 दिन के बाद जब भोले बाबा ने अपनी आंखें खोली कथा सुनाने के बाद, तो देखा पार्वती तो सो रही है। फिर मेरी कथा कौन सुन रहा था? भोले बाबा ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल को छोड़ दिया। जाओ, जो भी मेरी कथा सुन रहा था उसे नष्ट कर दो, उसे मार दो। तोता घबरा गया, 10 दिशाओं में भागा, कहीं भी उसे अपनी रक्षा के लिए उचित स्थान नहीं मिला जहां वो बच सके। जब वो व्यास जी के आश्रम से निकला तो अरुणी देवी बाहर निकलकर जमाई ले रही थी, व्यास जी की पत्नी। व्यास जी की पत्नी के मुख से वो पेट में चला गया तोता। अब त्रिशूल कैसे व्यास जी की पत्नी में लग जाए, क्योंकि व्यास की पत्नी तो कथा सुनी नहीं थी। इसलिए व्यास जी की पत्नी के चक्कर काटने लगा जब वो त्रिशूल। तो व्यास जी ने देखा भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल मेरी पत्नी के चक्कर काट रहा है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो सब पता लग गया। तो उन्होंने भोले बाबा से प्रार्थना की, बड़ी स्तुति की भोले बाबा की। तो भोले बाबा ने कृपा करके अपना त्रिशूल अपने पास बुला लिया। अब यहां जब भोले बाबा ने त्रिशूल बुलाया तो व्यास जी ने उस तोते से कहा, भैया भगवान का त्रिशूल भी चला गया, तू बाहर निकला। तो वो तोता कथा सुन चुका था। कथा के प्रभाव से उसे वैराग्य की प्राप्ति हो गई थी, त्याग की भावना उसके अंदर जग गई थी। बोले मैं बाहर ना आऊं। बोले क्यों? बोले अगर बाहर आएंगे तो भगवान की माया मुझे लग जाएगी। व्यास जी ने कई बार कहा लेकिन तोता बाहर नहीं निकलता। जब तोता बाहर नहीं निकलता तब जाकर व्यास जी ने भगवान की तपस्या की। 12 वर्ष तक तपस्या करते रहे और 12 वर्ष के बाद जब भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो व्यास जी ने कहा, मेरी पत्नी के पेट में तोता चला गया है, कैसे उस तोते को आप समझाइए वो बाहर निकल आवे। भगवान व्यास की पत्नी अरुणी देवी के पास प्रकट हुए और प्रकट होकर के उस तोते से कहा, भैया बाहर निकल आ। बोले मैं बाहर ना आऊं। तोता कहता मैं बाहर नहीं आऊं। बोले क्यों? बोले बाहर आएंगे तो आपकी माया मुझे लग जाएगी। भगवान कहते, अरे तोते तू बाहर तो आ, मैं तुझे वरदान देता हूं, मेरी माया तुझे नहीं लगेगी। भगवान ने उस तोते को वरदान दिया तो 12 वर्ष बाद वो तोता बाहर निकला। 12 वर्ष के बाद, और जानते हो निकलते ही जैसे ही जन्म हुआ 12 वर्ष बाद उस तोते का
गया तो मुख से था, तब था सुख माने तोता, लेकिन जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही वो सुखदेव हो गए। ये कथा का प्रभाव है। कथा के प्रभाव से पक्षी जो सुख था वो गया तो तोता है, लेकिन कथा प्रभाव से वो सुखदेव बन जाते हैं। जन्म लेते ही अपना नाड़ा अपने हाथ से अपनी कमर से लपेटा और दौड़ पड़े। माता रो रही है, पिताजी भी चिल्ला रहे बेटा ठहर जा ठहर जा, लेकिन किसी की चिंता नहीं, क्योंकि जानते हो माया क्या है? यही तो माया है। मैं मेरा तय तेरा, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माता है, ये मेरा घर है, ये मेरा गांव है, ये मेरा खलियान है, ये मेरी नौकरी है, ये मेरा काम, ये माया है। सुखदेव जी को माया नहीं लगनी है, इसलिए सबको त्याग दिया, दौड़े जा रहे हैं। बड़े अवधूत संत हैं। जाते हो जंगल में पहुंच गए, ध्यान लगाया। कई वर्षों तक इन्होंने तपस्या की भगवान की, लेकिन जब व्यास जी के एक शिष्य के द्वारा इन्होंने भागवत की कथा का एक श्लोक सुना, तो इस श्लोक के माधुर्य को सुनकर ये दौड़कर आ गए और इन्होंने व्यास जी से, अपने पिताजी से भागवत की कथा का श्रवण किया। और वही कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई। परीक्षित जी को भी श्राप था कि 7वें दिन तक चकनाक कटेगा, वो मर जाएंगे, लेकिन कथा के प्रभाव से परीक्षित को भी मोक्ष मिल गया। आए परीक्षित जी के जन्म कर्म की कथा को ग्रहण करते हैं। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध विश्राम की ओर जा रहा था। दुर्योधन भीमसेन की गदा के प्रभाव से, प्रहार से दुर्योधन की दोनों जंघाएं टूट गईं और वो मरने की स्थिति में पहुंच गया, जो मरने वाला है। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेष्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्य गदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। जब मरने की स्थिति में ये दुर्योधन पहुंचा तो ये दुर्योधन का एक मित्र है जो कि द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। ये अपने मित्र को प्रसन्न करने के लिए पांडवों की हत्या करने के लिए निकला। लेकिन ध्यान देना मेरे बंधुओं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। रक्षक जिसका गोविंद है, कन्हैया जिसका रखवाला है, बोलो भला उन्हें कोई मार सकता है क्या? पांचों पांडव तान दुपट्टा सो रहे हैं और मेरे द्वारकाधीश कन्हैया पांचों पांडवों की रक्षा कर रहे हैं, जाग करके पहरेदारी कर रहे हैं। इतने में अर्जुन की नींद खुल गई और अर्जुन की नींद खुली तो अर्जुन ने देखा मेरा कन्हैया जाग रहा है। पूछ लिया, अरे कन्हैया तुम क्यों जाग रहे हो, क्या नींद नहीं आ रही? कन्हैया बोले, अर्जुन आज मन कुछ अशांत है, नींद नहीं आ रही।
अर्जुन बोले क्यों कन्हैया, नींद क्यों नहीं आ रही? मुझे लग रहा है कन्हैया, मुझे मेरा मन कह रहा है कि तुम लोग यहां ना सो, आज किसी और जगह जाकर सो जाओ। अर्जुन बोले ठीक है। अपने भाइयों को जगाया, युधिष्ठिर को जगाया, नकुल सहदेव भीम को जगाया। अर्जुन बोले आज कन्हैया द्वारकाधीश कह रहे हैं यहां मत सो। पांचों पांडव, कन्हैया पर बहुत दृढ़ विश्वास था उनका। पांचों पांडव वहां से उठकर दूसरी जगह पर जाकर सो जाते हैं। लेकिन जानते हो, जहां ये पांचों पांडव सोते हैं, जब वो स्थान खाली हुआ तो कुछ रात बीतने पर द्रौपदी के 5 बेटे आए, 5 पुत्र। और पांचों पुत्र आकर अपने पिता का स्थान खाली देखा तो वहां आकर सोने लगे, वहां आकर सो जाते हैं। जब रात में यह अश्वत्थामा पांडवों की हत्या करने के लिए गया तो इसने वहां देखा कि 5 लोग सो रहे हैं। तो इसने पांडव समझकर उन द्रौपदी के पुत्रों के सिर काट लिए। 5 द्रौपदी के पुत्रों के सिर काटकर जब ये दुर्योधन के पास पहुंचा, दुर्योधन से बोला मित्र देखो देखो, मैंने तुम्हारे शत्रुओं का वध कर दिया, 5 पांडवों को मार दिया। लेकिन जब दुर्योधन ने भी उन द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिरों को देखा तो दुर्योधन के मुख से भी चीख निकल गई। कहने लगा अरे मित्र, ये तुमने क्या किया? हमारा वंश तो पहले ही समाप्त हो गया था। आज तुमने इस द्रौपदी के 5 बेटों को भी हत्या कर दी। रोते रोते दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा और उसका प्राणांत हो गया। ध्यान देना मेरे बंधुओं, जिस मां के 5 पुत्र मर गए हों, उस माता की परिस्थिति क्या होगी? माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदस्बाष्पकलाकुलाक्षी ताम स्वातन्नाय किरीटमाली। जिस मां के 5 पुत्र मर गए, जानते हो जिस पुत्रों के मृत शरीर सामने पड़े हैं, हजारों की संख्या में वहां स्त्रियां बैठी हैं। द्रौपदी बार बार रो रही है, कभी रोती है, कभी अचेत हो जाती है, फिर आंख खुलती है, फिर चेतना में आती तो फिर रोने लगती। चिल्ला चिल्ला कर कहती क्या बिगाड़ा था मेरा पुत्रों ने अश्वत्थामा का? क्यों मार दिया हमारे अबोध बच्चों को जो सो रहे थे? क्यों? जानते हो, इस दृश्य को जिसने भी देखा, लाखों नरनारी राम राम राम, कैसा कुत्सित कर्म किया है अश्वत्थामा ने। लेकिन जब अर्जुन ने द्रौपदी के करुण क्रंदन को देखा, हाथ में धनुष बाण ले लिया और कहा देवी द्रौपदी, जिसने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है वो आकाश पाताल में कहीं छुप जाए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मार दूंगा।
और जानते हो अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अर्जुन एक रथ पर बैठकर कन्हैया को साथ में लेकर के उस अश्वत्थामा के पीछे चले। लेकिन जब अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझे पकड़ने आ रहे हैं, तो उस अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जब अर्जुन ने अपने ऊपर ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा तो डर गए। भगवान कन्हैया से प्रार्थना करने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वयि मे को दह्यमानानां पवर्गो असि संसृते। कन्हैया मुझे बचाओ, कन्हैया मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा। भगवान कन्हैया बोले, अर्जुन डरते क्यों हो? कभी कभी विष की औषधि विष होता है। अगर जंगल में हमें कांटा लग जाता है ना, तो जानते हो हम कांटा किससे निकालते? कांटे ही से निकालते ना। लोहे को लोहा ही तो काटता है। इसलिए ब्रह्मास्त्र को केवल ब्रह्मास्त्र ही नष्ट कर सकता है। तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए। एक विशाल शब्द करते हुए दोनों ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गए, शांत हो गए। अर्जुन ने दौड़कर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अपराधी है, 5-5 बेटों की हत्या की है, 5-5 बालकों की हत्या की है। पकड़ लिया अश्वत्थामा को पशु की भांति, रस्सियों से बांधकर रथ के पीछे बांधकर घसीटते हुए सभा में लाए। द्रौपदी के सामने पटक दिया। जिसने भी अश्वत्थामा को देखा, लोग कहने लगे, देखो देखो ये अश्वत्थामा को देखो, अरे ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, लेकिन इसके चरित्र को देखो, ऊंच निवास नीच करतूती। निवास तो इनका ऊंचा है, कुल ऊंचा है, लेकिन इसने कर्म बहुत नीचा किया है। अर्जुन ने द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को पटक कर कहा, देखो देवी, तुम्हारा अपराधी तुम्हारे सामने पड़ा है, बताओ इसके साथ क्या करूं? हमारा संविधान कहता है जो किसी की हत्या करे उसे मृत्युदंड दिया जाता है, मार दिया जाता है। लेकिन इसने तुम्हारे 5-5 बेटों की हत्या की है। अब बताओ इसे मारूं तो मारूं कैसे? अरे तुम कहो तो इसे जमीन में गाड़ दूं, जिंदा ही गाड़ दूं। अगर तुम कहो तो जलती हुई अग्नि मैं इसको जिंदा डाल दूं, अग्नि से जला दूं। अगर तुम कहो तो इसके टुकड़े कर करके शेर को खिला दूं। बताओ कैसे मारूं इसे? जानते हो, विचार कर देखिए। आप विचार करके देखिए, मेरा गोविंद जिसे बहन कहता है, मेरा कन्हैया जिसे सखी कहता है, कृष्ण के चरणों में जिसकी अनन्य श्रद्धा है, उसके मन में करुणा होगी कि नहीं होगी? जानते हो, सब कह रहे हैं, पूरी सभा कह रही है मार दो मार दो, लेकिन देवी द्रौपदी क्या कह रही है? मुच्यताम मुच्यताम, छोड़ दो छोड़ दो, मत मारो।
छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ये गुरु है गुरु, इनकी हत्या न करना, गुरु है गुरु, इनकी हत्या न करना, गुरु है गुरु। छोड़ दो गुरु है गुरु, इनकी हत्या न करना, गुरु है गुरु, इनकी हत्या न करना, गुरु है गुरु। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ए गुरु है गुरु, इनकी हत्या न करना, गुरु है गुरु। छोड़ दो ए गुरु है गुरु, इनकी हत्या न करना, गुरु है गुरु, इनकी हत्या न करना, गुरु है गुरु। पांच बेटों की हत्या की है, इसे छोड़ूं तो छोड़ूं क्यों? तो जानते हो देवी द्रौपदी कहने लगी, इस धनुष को सिखाया तुम्हें साथ ने, इस धनुष को सिखाया तुम्हें साथ ने, इस धनुष को सिखाया तुम्हें साथ ने, इस धनुष को सिखाया तुम्हें नाथ ने, पूर्ण शिक्षित बनाया तुम्हें आर्य 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 ने। पुत्र के रूप में, पुत्र के रूप में अब खड़े हैं गुरु, इनकी हत्या न करना, गुरु है गुरु, इनकी हत्या न करना, गुरु है गुरु, इनकी हत्या न करना, गुरु है गुरु। कहती है, अर्जुन से कहने लगी, ये बताइए आपको पूर्ण शस्त्र विद्या में पारंगत किसने किया? इनके पिताजी ने। अब पिताजी नहीं है तो पुत्र रूप में वही गुरु आपके खड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें मत मारो, छोड़ दो, मुझता छोड़ दो। फिर कहने लगी, मेरे पांच बेटों की हत्या हो गई, और जिस माँ के बेटे मरते हैं उस माँ पर क्या बीतती है माँ ही जानती है, और ये भी अपनी माँ के अकेला पुत्र है। इनकी माता के पति गुरु द्रोणाचार्य पहले ही समाप्त हो गए, अगर तुम इसे मार दोगे तो बेचारी अकेली हो जाएगी, इसलिए जैसी रोती बिलखती तड़पती हूँ मैं, जैसी रोती बिलखती तड़पती हूँ मैं, जैसी रोती बिलखती तड़पती हूँ मैं, जैसी बिलखती तड़पती हूँ मैं, जैसी रोए नामायन की कहती 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 हूँ मैं। गुरु माता न तड़पे, गुरु माता न तड़पे, ये
विनती करूं इनकी हत्या न करना। गुरु है गुरु, इनकी हत्या न करना। गुरु है गुरु, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, हे गुरु है गुरु इनकी हत्या न करना। गुरु है गुरु, 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 इनकी हत्या न करना। गुरु है गुरु। कहने लगी जैसे मैं तड़प रही हूं, मैं रो रही हूं, मैं नहीं चाहती कि इनकी मां रोए, इसलिए एक तो ये ब्राह्मण है, दूसरे आपके गुरु के पुत्र हैं, इसलिए इनको छोड़ दो। अर्जुन ने सुना तो अर्जुन सारी सभा से कहने लगे, अरे देखो देखो, द्रौपदी के मन में तो करुणा आ गई, दया आ गई। राजनीति संविधान में करुणा और दया के लिए कोई जगह नहीं है। सठता के साथ सठ जैसा व्यवहार करना चाहिए। अर्जुन ने बड़े भैया युधिष्ठिर से पूछा, बड़े भैया तुम्हारी क्या राय है? युधिष्ठिर बोले, देखो अर्जुन, जैसा शास्त्रों में लिखा हो, धर्म ग्रंथों में लिखा हो, वो ही करो। भीमसेन कहने लगे, अरे अर्जुन, अगर तू इस पापी को नहीं मारेगा तो मैं मार दूंगा। नकुल मैं वो भयमापनातं परिपयानुशासनम्। भगवान कन्हैया कहते हैं, हे अर्जुन, कभी ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। जो बालकों की हत्या करे, किसी के खेत खलियान में आग लगावे, घर में आग लगावे, धोखा देवे, ऐसे लोग आताताई होते हैं। अब एक तो ये ब्राह्मण है, दूसरा आताताई है। अब तुम ही समझो अर्जुन, इसके साथ क्या करना है। तो जानते हो, ब्राह्मण का वध, अगर ब्राह्मण का अपमान कर दिया जाए ना, तो वो भी मृत्यु समान होता है। इस अश्वत्थामा के माथे में एक मणि थी। अर्जुन ने तलवार की नोक लगाकर उस मणि को निकाल लिया। ब्राह्मण की शिखा ब्राह्मण की पहचान है। ब्राह्मण का जनेऊ यज्ञोपवीत ब्राह्मण की पहचान है। अर्जुन ने तलवार की धार से इस अश्वत्थामा की शिखा काट ली। एक तरफ के बाल काट दिए, एक आधी मूंछ काट दी और धक्के देकर सभा से निकाल दिया, अपमान कर दिया। इस अश्वत्थामा को तो अर्जुन का धन्यवाद देना चाहिए था। काम तो इसने मरने जैसा किया, परंतु केवल अपमान हुआ। लेकिन अपना अपमान देखकर इस अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। और जानते हो, मानव का सबसे बड़ा दुर्गुण है ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब है हमारी भले ही एक आंख फूट जाए, लेकिन पड़ोसी की दो ही फूट जाए। अपना नुकसान करने के बाद भी दूसरे का नुकसान हो जाए, इसे कहते हैं ईर्ष्या। इस अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई तो ये सोचने लगा, इन पांडवों ने मेरा बड़ा अपमान किया है, मैं अपने अपमान का बदला अवश्य लूंगा। मैं इन पांडवों के वंश को निर्वंश कर दूंगा, कोई इनके
पूरे खानदान में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। फिर इसने विचार किया इनके वंश में बचा कौन है। अभिमन्यु पहले मर गया, 5 बेटे बचे थे, उनको मैंने कल मार दिया, अब बचा कौन है। तब इसके मन में एकाएक ध्यान आया कि जब अभिमन्यु मरा था उस समय एक उड़ती उड़ती खबर आई थी कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है। शायद अब 9 महीने बीतने वाले हो। भाई एकमात्र वही उत्तरा के गर्भ में इनके वंश को चलाने वाला बचा है। तो इस अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा सो रही थी कि एकाएक उसके पेट में जोर से दर्द हुआ। इतना भीषण दर्द होने लगा कि वो अपने उस दर्द को सहन नहीं कर पा रही है, मानो उत्तरा मर जाएगी। जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। उत्तरा का चिल्लाना, उत्तरा का रोना सुनकर सब लोग इकट्ठे हो गए। भगवान द्वारकाधीश भी पहुंचे। उत्तरा सबसे अपनी रक्षा की पुकार करने लगी। जब उसने द्वारकाधीश कन्हैया को देखा, जानते हो वैसे तो द्वारकाधीश कन्हैया उत्तरा के ममिया ससुर हैं, क्योंकि अभिमन्यु भगवान कन्हैया की बहन सुभद्रा के पुत्र थे और अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, इसलिए ममिया ससुर है कन्हैया। फिर भी भगवान कन्हैया के प्रभाव को, उनकी महिमा को उत्तरा जानती थी, इसलिए हाथ जोड़कर भगवान द्वारकाधीश से प्रार्थना करने लगी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम द्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। कहने लगी, हे गोविंद, हे करुणा निधान, मेरी रक्षा करो। ये ब्रह्मास्त्र जलाकर मुझे भस्म कर देगा, मुझे अपनी परवाह नहीं है। मुझे तो परवाह है मेरे गर्भस्थ शिशु की, जो मेरे गर्भ में जो बालक है, क्योंकि मेरे ही गर्भ में पांडवों का एकमास वंशज है। मैं मर जाऊं मुझे चिंता नहीं, मैं भले ही मर जाऊं, लेकिन ये बालक बच जाए। भगवान कन्हैया बोले, ओ बेटी, एक क्षण के लिए तुम अपने मन में मातृत्व भाव लाओ, मां का भाव लाओ। और जैसे ही उत्तरा ने भगवान कन्हैया को बालक रूप में देखा, भगवान कन्हैया एक क्षण में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। जैसे ही उत्तरा के गर्भ में गोविंद ने प्रवेश किया, जानते हो एक स्वरूप से तो मेरे गोविंद बाहर खड़े हैं और एक स्वरूप से अंगुष्ठ रूप धारण करके, अंगूठे के बराबर रूप बना करके मेरे कन्हैया जब उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया और उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की कन्हैया ने रक्षा की। एक स्वरूप से कन्हैया बाहर खड़े हैं और कहते हैं, बेटी अब कैसा लग रहा है? उत्तरा कहती है, मामा जी अब तो बहुत स्वस्थ हूं, अच्छा लग रहा है। एक बात बताऊं, जैसे भगवान के सामने कभी जीव की चालाकी नहीं चलती, ऐसे भक्त के सामने भी
भक्त के सामने ही भगवान की चालाकी नहीं चलती। कोई इस लीला को समझ नहीं पाया, लेकिन माता कुंती सब समझ गई। भगवान कन्हैया के पास आई और द्वारकाधीश के सामने झुक गई माता कुंती और झुककर कहने लगी, हे गोविंद, हे श्री कृष्ण द्वारकावासिन, देव देव जगतपते। माता कुंती कहने लगी, हे गोपाल, मैं तुमको प्रणाम करती हूं। आप साक्षात जगदीश्वर हैं, जगत नेता हैं, जगत पालक हैं, परात्पर अखिलेश्वर हैं। निर्गुण ब्रह्म भी आप ही हैं, सगुण रूप में कृष्ण भी आप हैं। आप परमात्मा हैं, आप भगवान हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूं। भगवान कन्हैया कहने लगे, ओ बुआ, क्या हो गया तुम्हें? अरे मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं, तुम मुझे भगवान बना रही हो। कुंती माता कहने लगी, ओ कन्हैया, किसी को बुआ कहते हो, किसी को काकी कहते हो, किसी को काका कहते हो, किसी को माँ कहते हो, किसी को दादी कहते हो, किसी को दादा कहते हो, लेकिन वास्तव में सबके परदादा तो आप ही हो। सबके परदादा सब आपसे प्रकट हुए हैं, सबके जगत पिता आप हो। भगवान कहने लगे इस पूरी सभा से, अरे देखो देखो, अरे सभासदों, बुआ को क्या हो गया? बुआ मुझे भगवान बना रही है, मैं भगवान हूं क्या? और जब मुझे भगवान बना ही दिया है तो बुआ, अरे भैया, भगवान से तो सब लोग कुछ ना कुछ मांगते हैं, तुम भी कुछ मांग लो। तो जानते हो युधिष्ठिर कहने लगे, हे कन्हैया, मुझे तो ये वरदान दो कि मैं कभी सत्य से ना हटूं। भीम कहते हैं, हे द्वारकाधीश, लोग कहते हैं भीम बहुत खाता है, बड़ा भोजन भट्ट है, तो मैं खाते पीते केवल आपका ध्यान करता रहूं। अर्जुन कहते हैं, आपने मुझे अपना शिष्य बनाया है, मैंने आपको गुरु माना है, तो ये गुरु शिष्य का भाव बना रहे। नकुल सहदेव कहते हैं कि मैं भी आपके ध्यान में मग्न रहूं। जानते हो, पूरी सभा में जितने लोग थे सबने कुछ ना कुछ मांगा द्वारकाधीश से, लेकिन कुंती माता कुछ नहीं मांगती। भगवान कन्हैया बुआ कुंती के पास पहुंचे और कहने लगे, ओ बुआ, जितने लोग यहाँ सब कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, तुम भी कुछ मांगो। कुंती माता कहने लगी, ओ कन्हैया, मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ ना हो। अरे जिसके पास पहले ही सर्वस्व हो तो वो क्या मांगे? ओ कन्हैया, मेरे सामने साक्षात जगदीश्वर खड़ा है, जगत पिता खड़ा है, तो मैं क्या मांगू? कन्हैया बोले, नहीं नहीं बुआ, कुछ तो मांगो। तो भगवान कन्हैया से कुंती बुआ बोली, ओ द्वारकाधीश, अगर जो मैं मांगू दोगे? कन्हैया बोले, अवश्य, मांगो तो बुआ। अपना आंचल फैला दिया कुंती ने, और जैसे ही कुंती ने मांगने के लिए आंचल फैलाया, सारी सभा में सन्नाटा छा गया। सारी सभा सोचने लगी, आज जाने कुंती माता क्या मांगने वाली है। कहीं भगवान से भगवान का बैकुंठ तो नहीं मांगेंगी। लेकिन जानते हो माता कुंती ने मांगा क्या? ना बैकुंठ मांगा, ना स्वर्ग मांगा, ना मोक्ष मांगा। विपदा संतु न सस्वै तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यस्याद
पुनर्भवदर्शनम्। माता कुंती कहती हो द्वारकाधीश, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो, विपत्ति दे दो। जहां विपत्ति और दुख मांगा, सारी सभा में सन्नाटा छा गया। ये क्या मांग लिया कुंती माता ने? भगवान कन्हैया कहने लगे, बुआ ये क्या मांग रही हो? तुम्हारे सारे जीवन में दुखी दुख तो रहा, विपत्तियां विपत्तियां तो आई, फिर और विपत्ति मांग रही हो। कहीं विपत्ति की कमी थी क्या? जब तुम्हारा जन्म हुआ तो पिताजी छूट गए। वैसे तो तुम सूरसेन महाराज की पुत्री थी। सूरसेन महाराज ने तुम्हें कुंती भोज को दे दिया, नाम सब तुम्हारा प्रथा था। और कुंती भोज ने तुम्हारा नाम भी बदल दिया, तुम्हारे पिताजी भी बदल गए, तुम्हारा नाम कुंती हो गया। एक रोगी व्यक्ति से तुम्हारा विवाह हुआ, जैसे पांडु रोग था। फिर भी तुमने अपने रोगी पति की खूब सेवा की। वो तो दुर्वासा जी का मंत्र था जिससे तुम पुत्रवती बनी। और जब तुम पुत्रवती हुई तो तुम्हारे पुत्रों की हत्या करने के लिए धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों ने कई बार कोशिश की। कभी जहर देकर मारने का प्रयास किया, कभी लाक्षागर में आग में जलाने का प्रयास किया। पति के मरने के बाद तुम्हारे जेठ धृतराष्ट्र जब सिंहासन पर बैठ गए तो तुम्हारे पुत्रों को उन्होंने 5 गांव देने से भी मना कर दिया। तुम्हारी पुत्र वधू द्रौपदी की भरी सभा में इज्जत से खेला गया। कितना दुख था जो तुम्हें कम था जो अब दुख मांग रही हो। माता कुंती कहने लगी, हो द्वारकाधीश, जब जब हमारे जीवन में दुख आया तब तब तुम साथ खड़े थे। जब भी मेरे जीवन में विपत्ति आई तुम हमेशा साथ में खड़े रहे, मेरी रक्षा की। और आज जब मैं राजमाता बनी, मेरे पुत्र हस्तिनापुर के राजा बने, तो तुम हमको छोड़ करके द्वारका जा रहे हो। सुख के माथे सिल पड़ो, सुख के माथे सिल पड़ो, जो हरि हृदय से जाए। बलिहारी बात दुख की, जो पल पल नाम जपाए। मैंने सुना है जिस व्यक्ति को सुख हो जाता है ना, वो परमात्मा को भूल जाता है। और जब दुख आता है तो पल पल भगवान को याद करता है, पल पल नाम जपता है। इसलिए कहा गया है, विविदो नैव विविदः संपद्यो नैव संपदः, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को भी संपत्ति नहीं कहते। जानते हो सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? जिस दिन भगवान को भूल जाते, उससे बड़ी विपत्ति को यह नहीं। और जिस दिन भगवान को याद करते, प्रातः काल उनकी पूजा पाठ में लग जाते, उनके भजन में लग जाते, समझ लो आज सबसे बड़ा धन हमें प्राप्त हुआ है। माता कुंती ने विपत्ति मांगी, भगवान कन्हैया कहने लगे, ओ बुआ, मेरे जीवन में, मेरी झोली में कोई विपत्ति और दुख का फल नहीं है।
कोई सामग्री विपत्ति और दुख की आई नहीं तो मैं कैसे दे दूं? मेरे पास जो आता उसे आनंद मिलता है, सुख मिलता है, विपत्ति नहीं मिलती। मेरे पास आने से तो लोगों का दुख दूर होता है। इसलिए बुआ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि पहले तुम राजमाता का सुख भोगो, राज्य का सुख भोगो, और फिर आकर मेरे वैकुंठ चली आना। भगवान ऐसा कहकर सबसे विदा लेकर द्वारका चले गए। यहां क्या हुआ, उत्तरा ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। बालक भी बड़ा ही अद्भुत है। जन्मते ही पालकी मारकर बैठ गया। ऐसा बालक कहीं सुना है कि जो जन्म लेते ही पालती मारकर बैठा हो? लेकिन उत्तरा का बालक जन्मते ही पालती मारकर बैठ गया। और जिसके चेहरे को भी देखता, जिसकी गोद में जाता, जोर जोर से रोने लगता चेहरा देखकर। क्यों जानते हो? वो चेहरा इसलिए देख रहा है कि वो देख रहा है कि जो गर्भ में मुझे दिखाई दिया था, जो घुंघराले वालों वाला, पीतांबर ओढ़े हुए, सांवरा सलोना सब दिखाई दे रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए चेहरा देख देख कर रोने लगता है। और जानते हो, जब कन्हैया को पता चला कि उत्तरा ने बालक को जन्म दिया, तो कन्हैया द्वारका से उपहार लेकर आए। बालक के लिए टोपी लाए, वस्त्र लाए, पायल लाए, कंगन लाए, हार लाए। और जब कन्हैया हस्तिनापुर आए और जैसे ही उस बालक को गोद में उठाया, जो रोने वाला बालक था, आज कन्हैया का दर्शन करके जोर जोर से हंसने लगा। भगवान ने उस बालक का नाम रखा परीक्षित। वैसे इस बालक का नाम था विष्णुगादी, लेकिन भगवान ने इसका नाम परीक्षित रखा। भगवान कन्हैया कुछ दिनों और हस्तिनापुर रहे, फिर द्वारका चले गए। यहां ये उत्तरा का बालक अद्भुत है। धीरे धीरे जब ये बड़ा होने लगा तो समस्त शस्त्र विद्याओं में पारंगत हो गया। कुछ और बड़ा हुआ तो पांडवों ने इसका विवाह इरावती नाम की एक कन्या से कर दिया। जब इरावती देवी से विवाह हुआ, कुछ और समय बीता तो परीक्षित के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था जन्मेजय। धीरे धीरे समय चक्र बढ़ता गया और कलयुग का आगमन हो गया। तो जब कलयुग आया तो भगवान कन्हैया पृथ्वी पर सारी लीलाएं करके अपने सारे परिवार के साथ इस धरा को छोड़कर अपने दिव्य धाम चले गए। और जब पांडवों को पता चला कि द्वारकाधीश कन्हैया इस पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम चले गए, तब पांडवों ने विचार किया शायद कलयुग आ गया है, तो क्यों ना हम लोगों को भी चलना चाहिए। जब माता कुंती ने ज्यों ही सुना कि मेरा द्वारकाधीश चला गया, कृष्ण कृष्ण करते ही पृथ्वी पर गिरी और धड़ाम से माता कुंती का प्राणांत हो गया। एक क्षण में ही माता चली गई। पांडवों ने परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया और स्वयं भगवान का भजन करते करते, हिमालय की यात्रा करते करते भगवान के धाम चले जाते हैं। यहां परीक्षित राज्य देखने लगे। परीक्षित के राज्य में कोई दुखी नहीं है, सब सुखी हैं। परीक्षित के राज्य में चोर डाकू नहीं रहते। परीक्षित के घरों में ताले नहीं लगाए जाते। किसी प्रजा के घर में अन्न धन की कमी नहीं है, सब सुखी है। फिर भी परीक्षित ने
एक दिन सोचा क्यों ना अपने राज्य में चल कर देखें, तो भेष बदल कर गए। और जब भेष बदल कर गए, जब वो अपने राज्य में सब कुछ देखते जा रहे थे, एक जगह उन्हें दिखाई दिया कि एक दुष्ट एक गाय को डंडों से पीट रहा है। वो गाय जो है मलमूत्र त्याग कर रही है, गाय रम्हा रही है, आंखों से गाय के आंसू हैं। गाय आंखों में आंसू लेकर रो रही है, रमा रही है जोर जोर से। परीक्षित ने ये देखा तो बड़ा क्रोध आया, अरे मेरे राज्य में गाय की ये दशा, जिस गाय को मेरे गोविंद ने पाला, जिस गाय की मेरे गोविंद ने पूजा की। शास्त्र कहते हैं गाय के शरीर में 33 कोट देवी देवताओं का वास है। जो गाय की पूजा करता है उसे समस्त तीर्थों में जाने का फल मिल जाता है। जो गाय की पूजा करता है उसे समस्त देवताओं की पूजा का फल मिल जाता है। गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, इन सबको मिलाकर पंचगव्य बना करके जो पी लेता है वो महापापी भी हो तो उसके सारे पाप नष्ट होकर वो पवित्र हो जाता है। और उस गाय की हमारे राज्य में ऐसी दशा, ये मूर्ख व्यक्ति मेरे राज्य में गाय को पीट रहा है। क्रोध आ गया राजा परीक्षित को, हाथ में तलवार लेकर उस दुष्ट को मारने के लिए दौड़े। उस दुष्ट व्यक्ति ने जैसे ही परीक्षित को अपने पास तलवार लेकर आते देखा तो डर गया। डर के मारे हाथ जोड़ लिए। जानते हो वो दुष्ट कोई और नहीं, कलयुग था और गाय पृथ्वी माता थी। कलयुग जब आता है तो पृथ्वी ऐसे ही तड़पती है कलयुग के प्रभाव से, क्योंकि कलयुग में पापियों की संख्या ज्यादा होती है, लोग पाप अधिक करते हैं, तो पाप पृथ्वी कांपने लगती है, रोने लगती है। परीक्षित ने जब उस व्यक्ति को, उस मूर्ख को हाथ जोड़े देखा तो पूछा, अरे तू कौन है? तो बोला, मैं कलयुग हूं और मैं आपकी शरण में हूं। परीक्षित को ज्ञान था, परीक्षित के गुरुओं ने, परीक्षित के पूर्वजों ने ये शिक्षा दी थी कि अगर शरण में कोई आ जाए तो उसे मारना मत, उसे केवल भयभीत करके समझा बुझा के छोड़ देना चाहिए। परीक्षित ने देखा कि हमारी शरण में आया है कलयुग, तो अपनी तलवार को रोक लिया। कहने लगे, अरे दुष्ट, मेरे राज्य में तू गाय को ऐसे मार रहा है? कलयुग बोला, हे राजन, ये गाय नहीं है, पृथ्वी है। ये तो मेरा प्रभाव है कि पृथ्वी को इतना कष्ट होता है। परीक्षित बोले, तू कलयुग मेरे राज्य से दूर चला जा। कलयुग कहने लगा, महाराज मैं तो अपने समय से आया हूं, जब द्वार पर बीतता है तो मैं आता हूं, मैं आ गया। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां? आप ही पृथ्वी के क्षत्र सम्राट हो, तो मैं कहां जाऊं? आप ही अपने राज्य में कोई उचित स्थान बता दीजिए तो मैं यहां रहूं। परीक्षित ने विचार किया, कलयुग में भले ही 100 अवगुण हो, लेकिन एक गुण ऐसा है जो किसी युग में नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इनमें जो लोग पूजा यज्ञ आदि करते हैं ना, बड़े बड़े यज्ञ, बड़ी बड़ी पूजा और तपस्या से जो फल मिलता है, कलयुग में केवल हरि भजन से वो फल मिल जाता है, भगवान के कीर्तन से फल मिल जाता है। इसलिए कलयुग को राजा परीक्षित ने समाप्त नहीं किया, अपितु कलयुग के गिड़गिड़ाने पर, मांगने पर परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा।
परीक्षित ने कलयुग को एक स्थान तो दिया, जुआ। जहां जुआ खेला जाता है वहां जाकर तू वास कर। दूसरा स्थान है जहां स्त्रियां अपवित्र हो जाती ना, और जानते हो अपवित्र होकर के अपने चरित्र से साथ खेलती हैं, अर्थात जिनका नाम वैश्याएं जिनको कहते हैं। तीसरा है मदिरापान, जहां लोग शराब पीते हैं, जो शराबी लोग हैं। चौथा है जीव हिंसा, जहां लोग जीवों को मारकर खाते हैं। इन 4 स्थानों पर कलयुग तू निवास कर। कलयुग बोला महाराज ये तो चारों स्थान गंदे हैं, कोई एक स्थान पवित्र कोई स्थान हो तो बताओ। बहुत गिड़गड़ाया, महाराज कोई अच्छा सा स्थान दे दो जो स्वच्छ हो, साफ हो। परीक्षित ने विचार किया, कहने लगे कलयुग तू बार बार कह रहा है तो एक स्थान और ले। स्वर्ण, जो सोना होता ना, कहते हैं पाप स्वरूप जो सोना हो, जो किसी से छीना गया हो, जो सोना किसी से हड़प लिया गया हो, किसी का मार्ग में गिर गया और उसे उस सोने को छुपा ले। पाप के धन से कमाया हुआ सोना, उस सोने पर तू निवास कर। कलयुग बोला ठीक है महाराज, और कलयुग परीक्षित से विदा लेकर चला गया। इस घटना को घटते हुए कई महीने बीत गए। जब कई महीने बीत गए, एक दिन परीक्षित ने विचार किया चलो चलकर देखें हमारे राज्य में कितना धन है। और जब खजाना खोलकर देखा तो उस खजाने में एक बहुत सुंदर मुकुट रखा था। जानते हो मुकुट किसका था? वो मुकुट था जरासंध का, अद्भुत और दिव्य मुकुट। जब जरासंध का भीमसेन ने वध किया तो वो मुकुट जबरदस्ती भीम छुपा कर लाए थे, छीन कर लाए थे। सोने का मुकुट था, इसलिए उस पर कलयुग का निवास था। परीक्षित उस मुकुट को देख करके बड़े मोहित हो गए, कितना सुंदर है। अरे इस ताज के, इस मुकुट के आगे तो हमारे हस्तनापुर का भी मुकुट फीका पड़ जाए। जैसे ही महाराज परीक्षित ने अपना मुकुट उतारा और उस मुकुट को अपने सिर पर रखा, उस मुकुट पर कलयुग का निवास था। परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई। जो परीक्षित कभी जीव हिंसा नहीं करते थे, जो परीक्षित कभी पाप नहीं करते थे, उन परीक्षित के मन में एकाएक आया क्यों न शिकार खेलने जंगल में चले। कुछ सेना लेकर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। एक मृग का पीछा करते करते परीक्षित जी मार्ग भटक गए, घनघोर जंगल में घुस गए। अब शिकारी तो थे नहीं कि किसी मृग का पीछा करें और उसको मार दें। कभी शिकार खेलने गए ही नहीं थे। एक मृग के पीछे पीछे भागे तो सेना का साथ छूट गया, अपनों का साथ छूट गया, जंगल में भटक गए महाराज परीक्षित। मृग तो जंगल में ओझल हो गया। यहां महापरीक्षित जी को प्यास लगी। प्यास के लिए जब पानी की खोज की तो कहीं पानी नहीं मिला। एक आश्रम जरूर दिखाई दिया। वहां एक बाबा जी बैठे थे, एक महात्मा जिनका नाम था समीक। अब वो समीक महात्मा जी ध्यान में लगे थे। पानी मांगा, जब उन्होंने पानी नहीं दिया, परीक्षित जी की बुद्धि तो भ्रमित थी, बुद्धि बिगड़ी थी। क्रोध आ गया परीक्षित जी को। पहले तो महात्मा जी को बहुत खरी खोटी सुनाई, तब भी महात्मा जी नहीं जगे तो उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। घर लौट आए। और जानते हो यहां जब मुकुट उतारा
और जब बुद्धि स्थिर हुई तो अपने किए पर बड़ा पश्चाताप हुआ। रोने लगे महाराज परीक्षित जी, ये मैंने क्या किया? मैंने अपने वंश की पवित्र कीर्ति को धूमिल कर दिया। मेरे वंश में जितने भी लोग हुए सारे लोग महात्मा ब्राह्मणों का, भक्तों का सम्मान करते थे, और आज मैंने एक महात्मा को गालियां दी, अपमान किया, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाला। सोच सोच कर पश्चाताप करते करते रोते रहते परीक्षित जी। और यहां जब महात्मा के गले में सर्प डाला, इन महात्मा के एक पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, जब उन्हें पता चला तो उन्हें बड़ा क्रोध आया परीक्षित के ऊपर। कहने लगे, देखो देखो इन राजाओं को देखो, ये राजा कितने अज्ञानी हो गए हैं, कितने अहंकारी हैं, जो महात्माओं का अपमान करने लगे। मैं उस राजा को श्राप देता हूं, इसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला ना, इस राजा को भी 7वें दिन तक तक्षकनाग काटेगा और ये राजा मर जाएगा। श्राप दे दिया। ध्यान देना मेरे बंधुओं, जब समीक ऋषि का ध्यान खुला और उस महात्मा को ये पता चला कि परीक्षित आए थे, मेरे गले में मरा हुआ सर्प डाला, और बदले में मेरे पिता ने उन्हें श्राप दे दिया, 7वें दिन तक्षकनाग काटेगा, मर जाएंगे। बड़ा कष्ट हुआ महात्मा को, लेकिन श्राप तो सत्य होने वाला है ही, श्राप कभी असत्य नहीं होता। एक शिष्य गौर मुख उसे परीक्षित के पास भेजा। परीक्षित को जब सूचना मिली कि मुझे श्राप लग गया है एक महात्मा का कि 7वें दिन तक्षकनाग काटेगा, मैं मर जाऊंगा, जो परीक्षित रो रहे थे वो जोर जोर से हंसने लगे, कहने लगे, अहो भाग्य मेरे, एक महात्मा ने मेरे ऊपर कृपा कर दी। कहते हैं अपना पाप तो व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है, चाहे एक कल्प क्यों ना बीत जाए, पाप तो भोगना ही पड़ेगा। और ये पाप मुझे इसी जन्म में भोगना पड़ रहा है, ये मेरे बड़े सौभाग्य हैं। आनन फानन में परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया और सबका त्याग करके गंगा तट पर पहुंच गए, जहां हजारों महात्मा बैठे हैं। सारे हजारों महात्माओं के सामने खड़े होकर परीक्षित जी पूछने लगे, हे महात्माओं, जिसे ये पता हो कि वो मरने वाला है, ऐसे मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हजारों महात्माओं से जब ये पूछा तो किसी महात्मा ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि उसी समय तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामट मानो निपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टौ व्रतश्च बालैरवधूत भेषः। उसी समय परीक्षित पर कृपा करने के लिए जिन महान भाव, जिस महात्मा के शरीर में 4 अंगुल की लंगोटी के सिवा कुछ नहीं है, जिनका वक्षस्थल बहुत चौड़ा है, जिनकी आयु 16 वर्ष की है, नीलमणि के चंद्रमा के समान जिनका चेहरा दमक रहा है, ऐसे परम संत भगवान सुखदेव जी उस गंगा के किनारे प्रकट हो गए। उस गंगा के किनारे आ जाते हैं। ऐसे परमहंस सुखदेव जी को देखकर जो हजारों महात्मा वहां बैठे थे सब खड़े हो गए। जय सौदम नमः सौदम संक सौदम तथैव च। जैसे ही सुखदेव जी का आगमन हुआ, महात्मा लोग जय जयकार करने लगे।
जो विद्वान ब्राह्मण वहां थे वो वेद मंत्रों से स्तुति करने लगे, और जो कुछ महात्मा थे वो शंख बजाने लगे। तो परीक्षित ने ऐसा देखा कि इतने बूढ़े बूढ़े संतों के सामने 16 वर्ष का महात्मा आया, जिसका दिव्य तेज देखकर सब खड़े होकर स्वागत करने लगे, जय जयकार करने लगे। एक बात बताऊं, संत का क्षण और थाली में अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब भी कोई दिव्य महात्मा मिले उसका क्षण, उसका समय नष्ट ना करो। उससे फालतू के प्रश्न मत पूछो कि बहू के बेटा कब होगा, मेरी दुकान कब चलेगी, मेरी खेती में कब अच्छा धन होगा। ये फालतू के प्रश्न संत से कभी नहीं पूछना चाहिए। जानते हो संत से पूछना क्या चाहिए कि हमारा कल्याण कब होगा, कैसे होगा। परीक्षित ने भी 1 मिनट भी नहीं गंवाया, और जानते हो परीक्षित ने तुरंत महात्मा सुखदेव के सामने घुटने टेक दिए, और घुटने टेक कर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, पूछने लगे, अता पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरस्येह यति कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। पूछ लिया सुखदेव जी से परीक्षित ने, हे गुरुदेव हमें ये बताइए जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जिसे ये पता हो कि वो मरने वाला है, ऐसे व्यक्ति को करना क्या चाहिए। जानते हो ये प्रश्न परीक्षित का नहीं है, ये जगत कल्याण का प्रश्न है। सबको ये पता है, हम सब जानते हैं कि हम मरने वाले हैं, और परीक्षित जैसे 7 दिन में मरने वाले, ऐसे 7 दिन में हम भी मरेंगे। कोई सोमवार को, कोई मंगलवार को, कोई बुधवार को, कोई गुरुवार को, कोई शुक्रवार को, कोई शनिवार को, कोई रविवार को। परीक्षित भी 7 दिन में मरने वाले, हम भी 7 दिन में ही मरेंगे। और हमको भी ये पता है कि हम मरने वाले हैं, कोई संसार में अमर नहीं है, सब मरने वाले हैं। तो ये प्रश्न परीक्षित का नहीं है, ये प्रश्न जगत का है। और जगत कल्याणकारी प्रश्न को जब बाबा सुखदेव ने सुना, तो जानते हो जो कभी बैठते नहीं है, कभी ज्यादा देर रुकते नहीं है, ऐसे महात्मा परमहंस सुखदेव जी परीक्षित के प्रश्न को सुनकर वहां एक चट्टान का आसन था, उस आसन पर बैठ गए। और बैठ करके एक प्रश्न के बदले में इतनी विशाल संहिता, जिसमें 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय, ऐसी विशाल भागवत की कथा को परीक्षित को सुनाना प्रारंभ कर दिया। बोलो भागवत भगवान की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो। बाबा सुखदेव कहने लगे, परीक्षित तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्याकीर्तितव्यश्च स्मृतश्चेक्षता भयम्। बाबा सुखदेव कहते हैं, परीक्षित सतयुग में व्यक्ति की उम्र 1,00,000 वर्ष थी, 1,00,000 वर्ष। त्रेता में आयु 10,000 वर्ष हो गई, द्वापर में यही आयु 1,000 वर्ष हो गई, और कलयुग में अगर व्यक्ति स्वस्थ रहे तो उसकी आयु केवल 100 वर्ष है। 100 वर्ष में भी 50 वर्ष तो सोने में निकल जाते हैं। अब शेष 50 वर्ष बचे, जिसमें पति पत्नी का संग, बच्चों का पैदा होना, उनके लालन पालन में आदि आदि में हमारे ये 50 वर्ष भी निकल जाते हैं। इसलिए मरने वाले व्यक्ति का केवल एक ही उपाय है,
जीवन भर वो काम करते करते मर जाता है। इसलिए श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन खोई, ना जाने या श्वास की आवन होय न होय। हर श्वास में प्रत्येक परिस्थिति में हमें परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। काम करते करते हम परमात्मा को भजते रहें। और भजन करने के लिए जब तक हमें आसन की शुद्धि नहीं होगी, जब तक हमें बैठने का अभ्यास नहीं होगा, जब तक हम भजन नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमें बैठने की आदत डालनी चाहिए। हमें जितेंद्रिय, और जानते हो व्यक्ति जितेंद्रिय कब बनता है? जब उसका संग अच्छा हो, वो कथाएं सुने, भगवान के चरित्रों को सुने, अच्छे लोगों के साथ बैठे तो जितेंद्रिय बनेगा। अगर उसकी संग शराबी लोगों से होगी तो शराब पीना सीख ही जाएगा। जुआरी लोगों का संग होगा तो जुआ खेलना सीख ही जाएगा। अगर वो विषयी बातें सुनेगा तो विषयी बन ही जाएगा। इसलिए हमें आदत अच्छी डालनी है। आजकल जानते हो बड़े उल्टे पुल्टे नियम चल रहे हैं। प्रातः काल उठ करके व्यक्ति को चाहिए अपने दोनों हाथों का दर्शन करे। जैसे ही उठे, आंख खुलते ही अपनी दोनों हाथों को ऐसे रगड़ते हुए हाथों का दर्शन करे। क्योंकि हमारे हाथों में लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्मा जी, भगवान कन्हैया आदि सबका वास होता है। लेकिन सब बिगड़ गया। लोग पहले करते थे कराग्रे प्रातः काल कर दर्शनम, लेकिन आजकल प्रातः काल कप दर्शनम होता है। पर ऐसे ही उठे, आंख बाद में खोलेगी, या तो मां या पत्नी चाय का कप लिए खड़ी है। इसलिए संग अच्छा होना चाहिए। हम जो भी काम करें, काम करते करते भगवान का भजन करें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज की कथा यहीं विश्राम करते हैं और कल की कथा ठीक 12 बजे से हरि इच्छा तक, यहाँ तक 4 और 5 बजे तक भी कथा कल चल सकती है। आज थोड़ा समय का प्रभाव है, दूसरी जगह भी कथा हमारी चल रही है तो वहां भी पहुंचना है। ठीक 1:30 बजे वहां कथा होगी। आए बड़े भाव से 2 मिनट नाम संकीर्तन और इसके उपरांत आरती होगी। बड़े भाव से सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए बड़े भाव से सभी गाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बांके बिहारी मुझे देना सारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ओ बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती
तुझे को बुलाती है दुनिया। देखूं न हर गज हो इनका इशारा, देखो न देखा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए ना कोई। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए ना कोई। लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। कोई मेरी कैसी जय हो कोई है किनारा, कोई मेरी हस्ती, कोई है किनारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाकी बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय। भागवत भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आए हेलो सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, बड़े भाव से आरती करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जाति जगतो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस प्राणस्मुखादग्निरजायत। श्री के बिहारी तेरी आदत गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आदत गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीशे पे तो है, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। एक छवि में बलि बलि जाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
नाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। युगल छवि पे बलि बलि जाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, आगे बिहारी ते आरती गाओ, तुझे बिहारी तेरी आरती। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे संवरिया जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे संवरिया जीवन धन हो, मेरे संवरिया जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार धारम उनके बिहार, सदा वसंतम हृदयारविंद नभः भवानी धृतम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देवदेव, त्वमेव सर्वं देवदेव, त्वमेव सर्वं देवदेव, त्वमेव सर्वं देवदेव।